हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें, हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड इंटर्नशिप 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या देगा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में, बताइए। अटाकामा मरुस्थल जो है किस दक्षिण अमेरिका देश में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिली में है, पेरू में है, ब्राजील में, कोलंबिया में है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है आपका दक्षिणी अमेरिकी के चिली देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिकी देश जो आपका चिली है वहां पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 27वां। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताइए। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है, कितना होता है। 120 दिन का, 150 दिन का, 180 दिन का, 190 दिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 120 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 28 है, 28 नंबर। गर्भाशय यानी कि ओम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है। यूटरस, यूरेटस, वजाइना या वॉल्वा, बताइए। गर्भाशय यानी कि ओम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। ओम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे यूटरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गर्भाशय को यूटरस बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है, क्या है 29, 29 नंबर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, बताइए। लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला, हरा, बताइए। फोटोग्राफी, तो आपने आरबी जी ये सुना होगा ना, यानी कि रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, यानी कि क्या है, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। फोटोग्राफी के मुख्य रंग आपके लाल, नीला, हरा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है 30 नंबर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी, या वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, या लेंस की वक्रता के अनुरूप जो है प्रकार का प्रतिबिंब। चलिए उत्तर दीजिए। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 31, 31 नंबर है। निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसिंग शिप लागू की थी, बताइए। सर्वप्रथम जो है किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेली जली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वेलीजली। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32, 32 नंबर। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या बताइए। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं। तो देखिए, श्वेत वस्त्र के बाद जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, इसके वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है आपके सामने है 33, 33 नंबर। गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होते हैं। गुर्दे, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन होता है। क्लियर सभी को। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 34, 34 नंबर। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। हमारे त्वचा,
हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे जो मौजूद वसा होती है, किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की क्षति के, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, या शरीर के लक्षण की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। बताइए, जो हमारे त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा है वह किसके विरुद्ध जो है अवरोधक का कार्य करती है? तो यह आपका कार्य करती है साथी यहाँ पे शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, याद रखिएगा, जो वसा है हमारे शरीर में वह शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध में अवरोधक का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 35 नंबर, कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो है किसे प्रदान किया गया था? फायान को, क्या, सिंह को, वेनसांगा को, या मेगा सिंह को? बताइए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? यह नाम प्रदान किया गया था आपका वेनसांगा को। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 36 नंबर, निम्नलिखित में से द्रविड़ का, क्या है, कजगम के संस्थापक कौन थे? बताइए, द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, कजगम के संस्थापक के आपके नाम हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। द्रविड़ कजगम के संस्थापक आपके पेरियर ई रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे आपके सामने 37 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? इसमें से हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, या सहायक संधि? सबसे बाद में क्या हुआ है? तो बाद में अगर इसमें से देखा जाएगा तो आपका हुआ है बंगाल का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सही को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 38 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, पाली, या हिंदी है? अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है ना, तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है आपकी प्राकृत भाषा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, और लिपि की बात करेगा तो खरोष्टी लिपि हो जाएगी। ठीक, नहीं, ब्राह्मी लिपि है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 39, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, कृष्ण क्रांति का जो संबंध है साथियों किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो आपका खनिज तेल उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कृष्ण क्रांति का जो संबंध है आपका खनिज तेल उत्पादन से है। क्लियर, चलिए, कृष्ण क्रांति जो है खनिज तेल उत्पादन से संबंधित थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? ठीक है, इन चारों में से सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। ठीक है, इन चारों में से कौन जो है चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे? तो आपका राइट आंसर होगा चार्वाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका सही उत्तर होगा। चिकित्सक नहीं थे चार्वाक, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी आपके क्या थे? डॉक्टर थे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है 41वां, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? बताइए, भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करने वाला आपका भारतीय सर्वेक्षण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका सही उत्तर होगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करते हैं भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर, कहते हैं हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा? बताइए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार की अगर बात की जाएगी तो आपका सुल्तानपुर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार आपका सुल्तानपुर। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछ लेते हैं, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? बताइए, आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है साथियों किससे है? झुंडा तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी, या टॉर्नेडो से? तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध आपका जो दिया गया चक्रवाती तूफानों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, चलिए, 44 में भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र आपका पुदुचेरी है। चलिए, 45 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन आपका रुधिर हारी
रुधिराहारी है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो आपका रुधिराहारी है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या घोंघा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मच्छर। मच्छर जो है आपका यहाँ पे रुधिराहारी होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपके सामने क्या है 46 नंबर। एक बाइट किसके बराबर होता है बताइए? एक बाइट जो है किसका? 8 बिट्स के, 12 बिट्स के, 16 बिट्स के या 20 बिट्स के? तो एक बाइट जो है आपका यहाँ पे 8, एक बाइट जो है आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। क्लियर सभी को? एक बाइट जो है आपका 8 बिट्स के बराबर है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्या दिया गया 47 27। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है बताइए? भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनो ऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। इन चारों में से कौन सा आपका आइटम? भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस जो है मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर? चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण आपका क्या होती है? भाप अंगार गैस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 48। पीतल किससे बनता है? तांबा और तीन, तीन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा तीन जिंक। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा और जिंक से आपका पीतल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 49 49 नंबर है। अकबरनामा किसने लिखा है? बताइए अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर सभी को? आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। डॉस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है? DOS। बताइए तो डॉस का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।